आ जाएगा फंक्शनल इक्वेशन। अगला टाइटल फंक्शनल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट तो है। फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या, आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है, ठीक है ना, इक्वेशन दे रखी होती है, आपको ये सोचना होता है कि x की जगह क्या रखा जाए, ठीक है ना, सबसे पहली चीज x की जगह क्या रखा जाए। वो क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा सा सोचने से आएगा, ठीक है ना सर। तो भी जैसे मान लो पूछा है फॉर ऑल, हर एक x की जगह आप कुछ भी रखो, यहाँ पर है ना, कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 10 20 30, ऐसा नहीं फिर रखने चालू कर दिया सब कुछ ही, है ना ऐसा, वो भी नहीं, थोड़ा सोच समझ के ना क्या रखना है। देन द फंक्शन f of x, द फंक्शन सेटिस्फाइज, देन फाइंड द वैल्यू, तो f of 4 निकालना है। तो ये पहला थॉट क्या है कि x की जगह 4 रख दो ताकि f of 4 मार्केट में आए तो पहले, है ना, तो x की जगह 4 रख दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस f of 4 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, f of माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। पर क्या पंगा पड़ गया ना, क्या माइनस 3 भी आ गया, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, अब x की जगह माइनस 3 रख लेते हैं, ठीक है ना सर। तो x की जगह माइनस 3 रख दिया, ये x की जगह 4 रखा है, x की जगह माइनस 3, तो आ जाएगा ट्वाइस f of माइनस 3 प्लस ये कितना f of 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 3, सही ना, ऐसा आ जाएगा। बस काम करें, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इसको क्या एलिमिनेट करना है, तो क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना है 2 टू द 4, 4 माइनस 1 3, तो उल्टे हाथ की तरफ आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय f of 4, और राइट साइड 8 प्लस 3 11 आ जाएगा ना, कर लोगे आप। क्या बता रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा ठंड रखो ना। हाँ भी महारथी फरमा रहे हैं कि थोड़ा और टाइम बिताओ, है थोड़ा और टाइम, इतनी जल्दी क्यों कर दिया है। हाँ तो क्या कर रहे हैं, देखो क्या करना क्या चाहिए ना, वैसे आइडियली वही सही बोल रहे हैं ना, ये तो क्या है, ये तो छोटा सवाल है ना, छोटे सवाल के लिए छोटा तरीका, बड़े सवाल के लिए बड़ा तरीका। तो क्या करना चाहिए, अगर आपको मान लो ना पूछे एग्जामिनर कि बताओ फंक्शन f of x क्या है, ठीक है ना, अगर आपसे खास तौर पर ये पूछा जा रहा है कि f of x क्या है, तो क्या करो भाई, अपन ने किया क्या ना, इस तरीके में आप ध्यान से अगर देखें ना, तो आपने x की जगह रखा 4, फिर आपने जगह रखा माइनस 3, तो आपने बेसिकली क्या किया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, ठीक है ना, यानी कि ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या बन गया, ये बन गया, और ये वाला आर्ग्यूमेंट ये बन गया। तो किया क्या इफेक्टिवली ना, इस तरीके में क्या किया, इन जनरल अगर बात करें तो आपने ये क्या लिखो, रिप्लेस x, दुनिया में आने वाले हर एक x को, ठीक है ना, रिप्लेस कर दें 1 माइनस एक्स से, ठीक है ना सर, क्योंकि हर एक x के लिए वैलिड है, ठीक है ना, हर एक x के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, तो आप हर एक x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कर दिया तो कितना आ जाएगा, x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स, तो ये बनेगा ट्वाइस f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस x की जगह 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स, x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f ऑफ x, और राइट साइड आ जाएगा 1 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अब क्या निकालना है, f ऑफ x निकालना है ना, तो फंडा क्या, इसी को क्या आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले वाली इक्वेशन को अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4fx माइनस fx कितना जाएगा, 3fx, और कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस एक्स, तो fx आ जाएगा भाई 3x अपॉन 3 आ जाएगा x माइनस 1/3, ठीक है सर। तो आपने फंक्शन ही निकाल दिया, ठीक है सर, झंझट ही खत्म। अब जहां पर वैल्यू पूछा है 4 पर 10 20 30 जिससे भी पूछा है सब पे निकाल दोगे, तो 4 पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 1/3, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हो। अरे भाई कहानी शुरू हुई कि भाई जनक की राज्यसभा में जो है, जनक था दशरथ था, जो भी था, सीता का स्वयंवर था ना, किसमें था, जनक में था, जनक में था। स्वयंवर के लिए रावण आया, मेघनाद आया, कुंभकर्ण आया, राम आया, लक्ष्मण आया, क्या हो गया,
है? अब सीता किसकी बीच में पूछ लिया, अरे बता दो धनुष किसने उठाया है? अभी रुको तो, अभी मौसम बनने दो है? अभी तुम्हें समझ में आ जाए, जैसे ही आर्टिकल खत्म होगा ना सब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, अभी लिख लिया यहाँ तक? अरे पहले सवाल में इतना थोड़ा ना पूछते हैं। अब अगला, तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ऑफ कोर्स फॉर ऑल एक्स है ना, हर एक एक्स के लिए ऑफ कोर्स एक्स नॉट जीरो, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो बताओ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो क्या करना चाहिए? अपन ने ये देखा कि ये वाला आर्गुमेंट जो इसकी शक्ल ले ले, ये आर्गुमेंट इसकी शक्ल ले ले, तो दुनिया में ना हर एक एक्स जो है उसको आप रिप्लेस कर दो किससे, 1/x से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा ट्वाइस एफ ऑफ 1/x का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ, इसमें 1/x है, 1/x का 1/x क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/x। ठीक है सर, कर लोगे आप? ठीक है ना, करना क्या होगा भी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना ना, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सॉरी ये 3 है, ये 2 है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से, और क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, कर लोगे आप? तो हमने देखा भी कभी तो है जो है एक्स को 1 - x से रिप्लेस करना होता है, कभी जो है एक्स को 1/x से रिप्लेस करना होता है। तो आपको जो एग्जाम में ही सोचना है कि इस एक्स को किससे रिप्लेस करें। ठीक है सर, तो अपन धीरे धीरे सोचते हैं ना, अच्छा ऐसा भी करना होता है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको जब सवाल देखोगे ना तब आपको फील आनी चाहिए, अच्छा एक्स को इससे रिप्लेस करना है ना। लिख लिया क्या? हाँ जी, आगे एफ एक्स जी ऑफ एक्स फंक्शंस व्हिच टेक इंटीजर एज आर्गुमेंट, यानी कि उसके अंदर आप जो है इंटीजर ही रख सकते हैं। और भाई ये रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल इंटीजर एक्स और वाई, एक्स और वाई कोई भी इंटीजर हो हमेशा ऐसा होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, फंक्शन जो है हमेशा एक्स के बराबर है फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं, -1 -2 -3 सब क्या नेगेटिव इंटीजर। एंड जी ऑफ 8 जो 17 रखा है, बताओ एफ ऑफ 0 क्या होगा? भाई जैसे मान लो आपको दे रखा है जी ऑफ 8 17, तो पहला थॉट क्या है कि भाई यहाँ जी और का है यहीं पर है, तो यहाँ पर अपने को क्या कर देना चाहिए, y की जगह 8 रख देना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर y की जगह 8 रख दिया, रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं ना, सभी इंटीजर्स के लिए वैलिड है, 8 रख दिया। अच्छा अगला थॉट क्या है कि अपने को लाना क्या है, एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, तो x की जगह क्या रख देना चाहिए, -8। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखा, -8, तो क्या प्रकट हो जाएगा, यहां तो आ जाएगा एफ ऑफ 0, यहां आ जाएगा एफ ऑफ -8, और यहां आ जाएगा जी ऑफ 8, और प्लस क्या लिखा है 8। ठीक है, अच्छा एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या है 17, और एफ ऑफ -8 भी हर एक नेगेटिव इंटीजर के लिए, तो एफ ऑफ -8 कितना आ जाएगा, -8, एफ ऑफ -8 आ जाएगा -8, इसका वैल्यू क्या -8, तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्या x की जगह, बेटा यहाँ 0 लाना था ना, यहाँ 0 लाना था ना, x प्लस 5, एफ ऑफ 0 पूछा है ना उन्होंने, तो अपने को आर्गुमेंट क्या क्या लाना है, g का आर्गुमेंट तो 8 ही लाना है, हटाओ उसको, और f का आर्गुमेंट क्या है, 0 लाना है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला इधर रखा है एबीसी आर कांस्टेंट, एफ ऑफ -7 7 रखा है, एफ ऑफ 7 बताना है।
तो ये पहला थॉट क्या है कि एक्स की जगह क्या रखना है, एक तो -7 रखना है और 7 रखना है, रख देते हैं एक बार। तो एक्स की जगह 7 रखा तो क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 7 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्यूब प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 7 -5, और एक बार -7 रख दिया तो क्या जाएगा, a इंटू -7 की पावर 7 प्लस b इंटू -7 की पावर 3 प्लस c इंटू -7 और -5, ठीक है ना, ऐसा रख दिया। इसका वैल्यू क्या रखा है, 7। इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा ही तो निकालना है अपने को, f(7). तो क्या दोनों को ऐड कर दो ना, सब कट पिट जाएगा, और क्या, दोनों को ऐड कर दिया, ये 0 ये 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू -10। कर लोगे वो आप। तो बस आपको यही सोचना होता है एक्स की जगह क्या रखना है ना, बार बार आपको यही गिवन होगा। देखो जैसे हिंट के रूप में दे रखा था f(-7) ये है, f(7) ये है, तो 7 रखना है, -7 रखना है, ठीक है सर। कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन R2 आर डिफाइंड बाय द कंडीशन दिस m into f of x-1 plus n into f of -6 equal to twice mod x plus 1। f of -2 दे रखा है, f of 1 दे रखा है, तो m plus n बताना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो x की जगह -2 कितना आ रहा है, सही 4/3 आ जाए भाई। x की जगह एक तो -2, आर्ग्यूमेंट जो है -2 बन जाना चाहिए, यानी कि ये वाली चीज या ये वाली चीज कोई -2 बन जाए। तो जैसे मान लो मुझे इसको -2 लेकर के आना है, तो x की जगह क्या रख देना चाहिए, -1। तो इस इक्वेशन में x की जगह -1 रख दिया तो यहां बन जाएगा, तो आ जाए m f of -2, और x की जगह -1 रखा तो आ जाए n f of 1, और मॉड ऑफ -1 आ जाएगा 1, तो ये राइट साइड में आ जाएगा 3। अच्छा ये तो अपन ने क्या किया, x की जगह -1 रखा तो आ गया। अच्छा x की जगह अगर 1 लाना है तो यहां पर क्या रखना चाहिए, 2, तो ये बन जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 1। x की जगह 2 रखा है तो यहां पर बनेगा 1, x की जगह 2 रखा है तो आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ -2, और मॉड टू 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। तो m प्लस n पूछा और इन सबका वैल्यू दे रखा है ना f ऑफ -2, तो आप इसको ऐसे जोड़ दो। तो f ऑफ -2 किससे मल्टीप्लाइड है, m से, m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ -2, और m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 1, और राइट साइड में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू ना f ऑफ -2 f ऑफ 1 कितना दे रखा है, 5 प्लस 1 6, तो आपका आंसर कितना आ जाए, 8/6, ठीक है ना, 8/6 आपका आंसर आ जाए।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन, फाइंड एफ ऑफ टू। तो इसमें आप है ना दो तरीकों से जा सकते हो ना, या तो आप x को 1/x रख के एफ ऑफ एक्स निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट x की जगह क्या कर दो 2 रख दो, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या करें, फंक्शन निकालें, एफ ऑफ टू ही निकाल लो, उससे जल्दी आ जाएगा। एफ ऑफ टू रख दिया ना यहाँ पर, तो ये बनेगा ट्वाइस एफ ऑफ टू माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4। और क्या किया, अब x की जगह 1/2 रख दिया, तो आ जाएगा ट्वाइस एफ ऑफ 1/2 माइनस थ्राइस एफ ऑफ 2, और ये आ जाएगा 1/4। क्या निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना, 1/2 एलिमिनेट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, और ऐड कर दो, ठीक है ना, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -9 + 4 5, -5 टाइम्स एफ ऑफ 2, और ये आ जाएगा 8 + 3/4। तो 8 4 32 + 3 35। तो कितना 5 से कट जाए, -7/4 आंसर, -7/4, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। x की जगह 1/2 रखा, x की जगह 1/2 रखा, क्योंकि पहले यहां पर 1/2 आ गया था ना। हाँ जी, अगला फंक्शनल इक्वेशन, तो वही एफ भी रियल वैल्यू पे ये है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 फॉर ऑल x पॉजिटिव ना। इसका वैल्यू बताना है एफ 10,099 पर। ये हर एक x के लिए वैलिड है ना, फॉर ऑल x पॉजिटिव। हाँ जी, क्या क्या दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह 1/x से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1/x प्लस ये आ जाएगा 3/x मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स, और राइट साइड आएगा 2/x + 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। एफ ऑफ 1/x अपने को गायब करना है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 1/x किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाइड है, 3x से। तो अपने को क्या करना चाहिए, इसको जो है 3x से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। हाँ भाई, 3x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, फिर क्या किया, दिस माइनस दिस कर दिया ना, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया। 3/x मल्टीप्लाइड बाय 3x कितना आ जाएगा, 9x, 9 माइनस एफ एक्स कितना आ जाएगा, 8f(x), ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में आएगा 8f(x). अच्छा, 2/x इंटू 3x कितना आ जाएगा, 6, 6 - 2 आ जाएगा 4, और 6x - 2x आ जाएगा 4x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो fx का वैल्यू कितना आ रहा है, fx बहुत सिंपल आ रहा है, और x + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो अब रख देंगे दिस +1 अपॉन 2 जो 5050 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, FR2R फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ x³ + 1 की पावर √x इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल x पॉजिटिव है ना। आपको बताना इसका वैल्यू क्या आएगा ना।
हाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये वाली चीज क्या है, 1 प्लस किसी आर्ग्यूमेंट का क्यूब दे रखा है, और यहां पर भी क्या लिखा है देखो, ये 1 प्लस किसी नंबर का क्यूब लिखा है। तो इस वाली फोटो को ना ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 प्लस, ये क्या लिखा है, 3/y का क्यूब लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 1 प्लस लफड़ा का क्यूब। अच्छा यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये क्या है, इससे कनेक्टेड है 3/y से, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लिया ना, रूट की पावर 3/y, 27/y है ना, उसको ऐसे लिखा 3/y, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रूट 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3√3, ठीक है ना ऐसा। अच्छा पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इसका मतलब 3/y को अल्फा मान लो, कुछ ही मान सकते हो, कोई पॉजिटिव नंबर है। तो एफ ऑफ क्या लिखा है, 1 प्लस अल्फा का क्यूब की पावर रूट अल्फा, और इसके एंटायर की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई, इसकी पावर 3 है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, इस नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो आपका आंसर क्या है, 5 का क्यूब। एक्स को आंसर बदलेगा क्या, चालाक है वो लड़का, वो समझदार है, ठीक है ना, उसने बहुत मेहनत करी है, इसीलिए वो कर पा रहा है ऐसे। बिल्कुल। भी लिखा है ना, हर एक पॉजिटिव के लिए लिखा है, रखो जो रखना है, कद्दू बैगन जो रखना है रखो, 2 3 10 20 जो रखना है रखो। मैंने बोले आपको, आपको यही सोचना है बस, एक्स की जगह क्या रखा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिट ऑफ यूनिफॉर्मली नॉन डिफाइंड, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है ना, पहले अपन यूनिफॉर्मली डिफाइंड की बात करेंगे। कॉम्पोजिट होता क्या ना, मान लो एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड है, ठीक है, और एक फंक्शन और है दूसरा जी, वो क्या है, बी से सी डिफाइंड है, इस तरह से, ठीक है सर। तो इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन है या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एफ और जी, कॉम्पोजिट को बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, एफ और जी का प्रोडक्ट। तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं ना, उसको लिखते कैसे, गॉफ, ठीक है ना, जी ओ एफ, या जी ऑफ बोलने का तरीका क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। और ये वाली चीज है ना, गॉफ जो है वो बेसिकली ये है, ठीक है ना, जी के अंदर एफ, ठीक है ना, जैसे अपन जी के अंदर एक्स रखते हैं, ठीक है ना, इनपुट जो है आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसकी शक्ल एक्स होती है। तो अब यहाँ पर जी के लिए आर्ग्यूमेंट की शक्ल क्या हो गई है, एफ ऑफ एक्स हो गई है, ठीक है ना, बस पहले एक्स था अब एफ ऑफ एक्स हो गया फॉर ऑल एक्स, ठीक है, तो इसको कॉम्पोजिट बोलते हैं। डायग्रामेटिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे एफ जो है उसके लिए इनपुट एक्स आउटपुट एफ एक्स, तो अब यहाँ पर जी के अंदर अपन क्या रख रहे हैं, जी के अंदर एफ एक्स रख रहे हैं, तो इनपुट एफ एक्स, और ऑफकोर्स अपने आप में यही शक्ल जो है क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स अपना आउटपुट होता है, वैसे अगर इनपुट एफ एक्स है तो आउटपुट जो है जी का क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोलने का तरीका क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये होता है। कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, अत्यंत ही सरल है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2-3 बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। इमेज ऑफ एवरी एक्स अंडर द फंक्शन गॉफ इज जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एफ, बाढ़ में जाएगी। गॉफ इज डिफाइंड ओनली इफ दिस एफ इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, वी कैन टेक इट, क्या बकवास, गॉफ इज जनरल नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है ना, देख लेंगे बाद में। हाँ ये लिखो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए ना, अपन इंग्लिश लिटरेचर के लिए थोड़ा आए हैं, ग्रामेटिकल एरर के नहीं आए। हाँ एफ जो है इधर रखा है, जी इधर रखा है, फंक्शन एग्जिस्ट देन फाइंड द रेंज ऑफ जी, ठीक है सर। देखो ये वाला पॉइंट देखो ना, इसको हाईलाइट कर लो ना, द प्रोडक्ट गॉफ ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी, द रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है सर, इसको हाईलाइट करो। गीता का सार है ना, गीता का सार ये, ठीक है, जैसे अभी यहां पर लिखा था ना, ये जी ऑफ एफ एक्स लिखा था ना ऐसा, तो जी और उसके अंदर आप इनपुट दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर।
गीता का सार ये, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है सर, देखो एफ ऑफ एक्स है ना, इस जगह पर क्या दिखाई देगा, इस जगह पर एफ ऑफ एक्स का रेंज दिखाई देगा। ठीक है ना, एफ एक्स का रेंज आएगा। ठीक है सर, और जी के लिए ये वाली चीज क्या है, इनपुट का काम कर रही है। ठीक है ना, ये वाली चीज इनपुट का काम कर रही है। तो आप जो है जी को इनपुट क्या दोगे, जो रखेबल है, जो डोमेन में है। ठीक है सर, भाई एफ का आउटपुट जो है जी के इनपुट के रूप में आ रहा है। ठीक है सर, तो एफ का आउटपुट जो है कुछ ऐसा ना हो जाए, ऊट पटांग सा बकवास ना आ जाए। ठीक है ना, जो एक्चुअली जी झेल ना पाए। ठीक है ना सर, तो इसीलिए जो है एफ का जो रेंज है, एफ के बाहर जो निकल के आ रहा है, वो जी के डोमेन में आना चाहिए ना, जी के डोमेन का हिस्सा होना चाहिए। अगर जी के डोमेन का हिस्सा नहीं हो तो गड़बड़ जाएगी ना, डिफाइंड नहीं आएगा ना। एफ का रेंज जो आउटपुट है वो जी क्या इनपुट का काम कर रहा है, तो इनपुट बन पाना चाहिए ना। तो कब बन पाएगा, जब एफ का रेंज जो है वो जी का डोमेन का पार्ट होगा। ठीक है ना, का सुपरसेट हो जाएगा तो गड़बड़ जाएगी। ठीक है सर, यही कह रहे हैं ये। ठीक है ना,